जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर रैयतों और ख़ास करके जो झारखंड से जुड़े, इस मिट्टी से जुड़े जो लोग हैं उन पर किस तरह से कानून अपना शिकंजा कसता है और बाकी जो माफिया जो है उन पर किस तरह से खुलेआम छूट दे रखी है। हम बात कर रहे हैं आजकल देखा जाए तो झारखंड और ख़ास करके धनबाद बोकारो में बालू माफिया हो, कोयला माफिया हो या फिर ज़मीन माफिया, ये खुलेआम किस तरह से आम जनता के ऊपर हावी है और किस तरह से अभी अपना कारोबार चारों तरफ फैला रहे हैं। हम अभी सिर्फ बात करने वाले हैं बालू माफिया की और अभी हम दामोदर के तेलमोचक ब्रिज के नीचे से हम सारी की सारी ये लाइव रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से बालू की अवैध कारोबार की काली साम्राज्य यहाँ पर चारों तरफ से फैला हुआ है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि धनबाद बोकारो अभी बालू का टेंडर नहीं निकला है, लेकिन जो भी अभी इतने सारे ट्रैक्टर जो है एक तरह से यहाँ पर कालाबाजारी कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर शासन प्रशासन को सबको मालूम है कि यहाँ पर टेंडर नहीं हुआ, फिर भी यहाँ पर बालू का कारोबार चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है। जोहार, आप देख रहे खबर आंदोलन। अभी हम लोग खड़े हैं दामोदर नदी के तेलमोचो ब्रिज में। ये देखिए बगल में दामोदर नदी है, ये तेलमोचो का ब्रिज है। आप देखिए इसी तेलमोचो ब्रिज के नीचे पानी बह रही है दामोदर नदी में। आप कैमरा से देख सकते हैं कि देखिए नदी के बीचों बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितना दूर नज़र जा रहा है तेलमोचो ब्रिज में सिर्फ बालू का ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि दामोदर नदी के तेलमोचो ब्रिज में किस प्रकार धड़ल्ले से बालू की चोरी, अवैध रूप से बालू की निकासी की जा रही है और इस प्रकार खुलेआम अवैध तरीके से बालू यहाँ से निकासी हो रही है, मगर फिर भी खनन विभाग के अधिकारी कान में तेल लेके सोए हुए हैं। आप देख सकते हैं, देखिए एकदम जितना दूर आपका नज़र जाएगा। आपको बता दें कि इस बार देखिए, आप इधर भी देखिए बालू, इस नदी में देखिए दामोदर नदी में अगर कहा जाए कि बालू का निशान ही नहीं मिल रहा कि कहाँ बालू है। एकदम बालू दामोदर नदी में अब खत्म ही होते जा रहा है, जिसके कारण दामोदर नदी का जो भौगोलिक स्थिति है वो भी खत्म हो रही है। ये कहीं ना कहीं दामोदर नदी के अस्तित्व को खत्म करने का एक प्रयास है। अगर समय रहते खनन विभाग, झारखंड सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन अगर नहीं चेती और इस प्रकार जो अवैध रूप से बालू की चोरी कर रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं होगा जब दामोदर नदी एक सिर्फ नाला की तरह रहेगी। और देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार यहाँ के बालू एकदम सब खत्म हो चुकी है, जिसके कारण पानी का भी जो स्रोत है दामोदर नदी में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप देखिए एकदम मैंने आधा नदी सूख गया। देखिए आप देख सकते हैं आधा नदी सूख गया है और कारण है सिर्फ और सिर्फ बालू की चोरी। इस बालू की अवैध चोरी के कारण ही दामोदर नदी का अस्तित्व समाप्त होने की कगार में है। ना जाने यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी इस दामोदर नदी पर अवैध बालू जो चोरी हो रही है उस पर चुप क्यों है। आखिर क्या यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी, खनन विभाग के अधिकारी दामोदर नदी के अस्तित्व को खत्म होने देना चाहती है? क्या दामोदर नदी खत्म हो जाए, यही यहाँ की सरकार और यहाँ के खनन विभाग की मंशा है? अब जो भी हो यहाँ की जनता तय करेगी। ये देखिए हम लोगों का काम है सच्चाई को दिखाना। आप देख सकते हैं दामोदर नदी किस प्रकार सूखने की कगार पर है। देख रहे हैं अभी जो नया जो पुल बना है और पुल के बगल में देखिए ये जो सतह है ये बालू का सतह था। आप देख रहे हैं जो बालू का सतह है एकदम इस सतह से लेके वहाँ देखिए पानी तक पूरा बालू खत्म हो चुकी है और सिर्फ पानी का तो नामो निशान है ही नहीं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर नज़र आ रही है। इससे एकदम आप जाहिर कर सकते हैं ये जो बालू जो खत्म हो रही है दामोदर नदी में, यह पुल के साथ साथ इस नदी के लिए भी खतरे की निशानी है। बालू, आप सभी को मालूम होगा कि बालू से ही पानी का स्रोत जमता है और बालू ही
पानी को सोख के रखता है, जिसके कारण पानी ज़्यादा रहती है। और इस प्रकार अगर नदी में बालू ही नहीं रहेंगे तो नदी का क्या अस्तित्व रहेगा। ना जाने दामोदर नदी कब अपनी विलुप्ति की ओर चली जाएगी। अगर इस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो संभवतः दामोदर नदी विलुप्ति की कगार पर चली जाएगी। और जितने भी पर्यावरण और सामाजिक संगठन है, ना जाने दामोदर नदी पे इन लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है। आखिर जिस दामोदर नदी का पानी से पूरे लोगों की, यहाँ के करोड़ों लोगों की जीवन बचते हैं, और आखिर उस दामोदर नदी पर सामाजिक संगठनों का, पर्यावरण विदों का, जो पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं, वैसे लोगों का आखिर दामोदर नदी पर ध्यान आकर्षण क्यों नहीं होता है, ये भी समझ से परे है। बहरहाल जो भी हो, दामोदर नदी को अगर बचाना होगा, यहाँ के लोगों को एकजुट होना होगा और इस प्रकार जो गलत अवैध रूप से जो बालू की यहाँ से निकासी हो रही उसे भी बंद करना होगा। तभी हमारे दामोदर नदी सुरक्षित रहेगी और दामोदर नदी का अस्तित्व बचा रहेगा। और जो हमारे दामोदर नदी से जो लोग जल पी के अपने जीवन को बचा रहे हैं, तभी हम लोग का जीवन भी बचा रहेगा। दामोदर नदी रहेगा तो हम